कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। संत रामपाल के एक करीबी शिष्य ने अभी फिलहाल के एक इंटरव्यू के समय में वो कहता है कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो इस सारे मानव जाति का, इस संसार का परमेश्वर है और उसका नाम है कबीर। और वो ये भी कहता है कि ईसाई लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार होता है, वो यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं होता है, वो शैतान के नाम से, शैतान का तंत्र मंत्र से चिन्ह चमत्कार होता है। वो सब झूठा है, वो सब कुछ शैतान का काम है। ऐसा बयान उस संत रामपाल का करीबी शिष्य ने एक इंटरव्यू के समय में देता है दोस्तों। लेकिन आइए हम लोग उसका इंटरव्यू का एक छोटा सा वीडियो क्लिप को सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहता है कि सभी ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है, परंतु आज तक हम बाइबल में ये सबूत नहीं देख पाए हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज अलमाइटी गॉड, कहाँ लिखा है? बिल्कुल जी, बाइबल जो ओरिजिनल बाइबल है, जो ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो कबीर है वो जो इनका जो है गॉड है, जो अल्लाह बोलते हैं, इसको जो गॉड बोलते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये देखिए, ये AFI इंटरनेशनल पब्लिशर न्यूयॉर्क की है, ये USA से। इसमें आपको हम ले चलते हैं अय्यूब 36 के मंत्र 5 में। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, CL इज कबीर। एल का मतलब होता है इलोहम, का मतलब अल्लाह या गॉड बोलते हैं जिसको। इसका मीनिंग ये होता है इज कबीर, मतलब गॉड इज कबीर। वर्ड में ब्रैकेट में लिखा हुआ माइटी एंड डिस्प्लेज नॉट एनी, ही इज कबीर इन कोट लिव स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही प्रिजर्व नॉट द लाइफ ऑफ द रैशा बट गिव द मिस्पेक्ट। मतलब ये कबीर जी के बारे में सारा जो आगे तक लगाया हुआ, निशानी लगाई हुई है, ये सारा जो है परमात्मा के जो गुण है वो इसमें बताए हुए हैं। ये साफ लिखा हुआ है कि कबीर जो है वही अल्लाह है, गॉड है। और बाकी की जो बाइबल है उनमें ये नहीं है, उनमें उनको ट्रांसलेट करके लिख दिया हुआ है। उनका जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है, कबीर का जो वर्ड मीनिंग होता है बड़ा होता है या माइटी होता है, तो उन्होंने जो इंग्लिश वाली है उन्होंने वहाँ पर उसको माइटी लिख दिया हुआ है, और जो हिंदी वाली है उसको वहाँ पर बड़ा लिख दिया है कि वो बड़ा भगवान है, ऐसे लिख दिया हुआ है। तो नाम का जो उनका वर्ड मीनिंग है वो लिख दिया हुआ है। इसलिए जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड। तो ये जो दिखा रहे हैं, जो लोगों को चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, चमत्कार के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये एक्चुअल में क्या होता है, कुछ प्रेत आत्माएं होती हैं, उनके द्वारा जो है इन्होंने उनको सिद्धि के द्वारा उनको कैप्चर किया होता है। तो एकदम से उनकी प्रेत आत्माओं को जो है एकदम से छोड़ करके ऐसे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो है ट्रिक्स जो करते हैं, तो उससे लोगों को एकदम से विश्वास हो जाता है कि ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई नहीं है ये। आप लोगों ने देखा दोस्तों इस संत रामपाल के शिष्य का छोटा सा इंटरव्यू को। ये कहता है कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है, सृष्टि करता है, और उसका नाम कबीर है। और आगे ये भी कहता है कि जो ईसाई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होते हैं, चिन्ह चमत्कार होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक प्रलोभन है, एक भ्रम है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा कुछ नहीं होता है, जो होता है वो शैतान के नाम से, शैतान का तंत्र मंत्र से चिन्ह चमत्कार होता है, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए। ऐसा इस संत रामपाल के शिष्य का कहना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो इस सारे मानव जाति का सृष्टि करता है, इस संसार के सृष्टि करता है। बात तो सच है दोस्तों, लेकिन उसका नाम कबीर है या फिर और कुछ है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो बाइबल ग्रंथ है, जो बाइबल का वचन है, वो ईश्वर का प्रेरणा के द्वारा ही लिखा गया है, पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही लिखा गया है। और एक व्यक्ति इस बाइबल का वचन को तब तक नहीं समझ सकता
जब तक उसका जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होता, क्योंकि ये जो बाइबल का वचन है ये ईश्वर का प्रेरणा से पवित्र आत्मा का अगुवाई से लिखा गया है। और यदि किसी भी व्यक्ति को इस बाइबल का वचन को समझना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से ही वो समझ सकता है इसका अर्थ क्या है, ये वचन क्या कहना चाहता है। ये सब कुछ वो तभी ही समझ सकता है जब पवित्र आत्मा का अगुवाई उसका जीवन में होगा। और जब तक पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होता उसका जीवन में, वो इस बाइबल का वचन को एक इतिहास की तरह पढ़ेगा और एक इतिहास की तरह ही समझने के लिए कोशिश करेगा। जैसे कि दोस्तों, यदि आप लोग एक इतिहास को पढ़ोगे, जिसका जितना दिमाग वो उतना तेजी से इतिहास को समझ सकता है। लेकिन इस बाइबल का वचन को चाहे कितनो बड़ा ज्ञानी आ जाए, यदि उसका जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं होगा तो वो कभी इस बाइबल का वचन को समझ ही नहीं सकता। जैसे कि लिखा है 2 तिमोथी का अध्याय 3 का 16 में, पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है। वचन स्पष्ट कहता है कि यह जो धर्म ग्रंथ है, यह जो बाइबल है, यह जो बाइबल का वचन है, यह ईश्वर के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। लोगों को शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, अर्थात जिनका मन में संदेह होता है, डाउट होता है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह कौन है, क्या है, या फिर इस संसार का रचना कैसे हुआ, बहुत कुछ है दोस्तों जो लोग समझ नहीं पाते हैं। उस सब कुछ को समझने के लिए, दूर करने के लिए ही ये बाइबल का वचन ईश्वर के प्रेरणा के द्वारा ही लिखा गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने इस व्यक्ति का इंटरव्यू को देखा, इस व्यक्ति ने कहता है कि बाइबल के अंदर में लिखा है इल इस कबीर और साइड में लिखा है माइटी। तो इनका कहना है कि इल का मतलब अल्लाह, गॉड, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, उसी को यहाँ पे कहा गया है इल, शॉर्ट फॉर्म अर्थात इलोहिम। और आगे लिखा है इल इस कबीर अर्थात इलोहिम इस कबीर, और साइड ब्रैकेट में दिया गया है माइटी। इनका कहना है कि कबीर एक नाम है, अर्थात परमेश्वर का नाम है कबीर, जो कि इस सारे ब्रह्मांड का, इस सारे संसार मानव जाति का सृष्टि करता है। इनका कहना ऐसा है दोस्तों। ये लोग अपने हिसाब से, अपना ज्ञान के हिसाब से बाइबल का वचन को समझने के लिए कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बिना पवित्र आत्मा का अगुवाई से कोई भी व्यक्ति इस बाइबल का वचन को समझ ही नहीं सकता कि क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है, कोई समझ ही नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार ये लोग अपने हिसाब से, अपना दिमाग लगाकर, अपना ज्ञान के हिसाब से बाइबल का वचन को समझने के लिए कोशिश करते हैं। इल इस कबीर, कबीर एक हिब्रू शब्द है, हिब्रू शब्द से लिया गया है कबीर, और उसका अर्थ है माइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, महान। लेकिन ये कहता है कि कबीर परमेश्वर का नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर का अर्थ है महान, सर्वशक्तिमान। और आगे यह भी लिखा है कि ही इस कबीर, ही मतलब परमेश्वर, ही इस कबीर, परमेश्वर महान है। आपको यदि डाउट लगता है दोस्तों, आप लोग पूरा गूगल सर्च मार के देखिएगा, सब कुछ क्लियरली आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा कि इसका हकीकत में अर्थ क्या है। मैं आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट के साथ में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इस व्यक्ति ने अपना दिमाग लगाकर, अपना ज्ञान के हिसाब से बाइबल का वचन को समझने के लिए कोशिश कर रहा है, बाइबल का वचन को लेकर जानकारी देने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति ने आगे यह भी कहता है कि जो ईसाई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जो चिन्ह चमत्कार होता है या फिर लोग चंगे होते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से नहीं बल्कि शैतान के द्वारा प्रलोभन दिखाकर या फिर भ्रम दिखाकर, झांसा देकर, तंत्र मंत्र लगाकर वो चमत्कार दिखाया जाता है, ऐसा उनका कहना है। और इससे
क्लियरली पता चलता है कि इस व्यक्ति पवित्र आत्मा का अगुवाई से नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से नहीं, बल्कि अपने तरफ से अपना ज्ञान, अपना दिमाग, अपना विवेक लगा के इस बाइबल का वचन को समझने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि यदि आप लोग 1 कोरिन्थियंस का अध्याय 12 का 3 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोई ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, और कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु है। इसका प्रमाण आप लोगों को इस व्यक्ति ने जो कहा उससे मिल जाएगा दोस्तों। इसका प्रमाण इस व्यक्ति है, क्योंकि इस व्यक्ति ने यह नहीं कहता कि ईसा प्रभु है, अर्थात इस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं करता कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही परमेश्वर है। अर्थात जो लोग भी यीशु मसीह के नाम से चंगे होते हैं, यह स्वीकार नहीं करता कि जो लोग चंगे होते हैं वो यीशु मसीह के नाम से नहीं, बल्कि शैतान का तंत्र मंत्र जपने से वो लोग चंगे होते हैं, ऐसा वो कहता है। अर्थात वो यह स्वीकार नहीं करता कि ईसा ही प्रभु है। तो इस वचन हमें स्पष्ट कहता है, इस वचन हमें स्पष्ट संदेश देता है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो कभी यह नहीं कहेगा कि ईसा शापित हो, और एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बिना प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के बिना अगुवाई से वो कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि ईसा ही प्रभु है। और ये व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि ईसा ही प्रभु है, इसलिए इसका जीवन में पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है। ये जो बयान दे रहा है वो अपने तरफ से बनावटी वाला, अपना हिसाब से बयान दे रहा है। इसका और एक प्रमाण मैं आप लोगों को वचन के साथ में दे रहा हूं दोस्तों। 1 जॉन का अध्याय 4 का 2 और 3 में लिखा है, ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि ईसा मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार ईसा को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है और वह ईश्वर विरोधी है। इस वचन के माध्यम से भी दोस्तों हमें पता चल जाता है कि कौन ईश्वर के तरफ से है और कौन ईश्वर के तरफ से नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करता है, यह कहता है कि ईसा प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, वो ईश्वर का है, और जो यह स्वीकार नहीं करता है वो ईश्वर का विरोधी है, वो ईश्वर के तरफ से नहीं है। इस वचन से भी हमें साफ पता चलता है कि यह जो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है वो कभी ईश्वर के तरफ से नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह को ईश्वर के रूप में, परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए वो ईश्वर के तरफ से नहीं है, वो ईश्वर विरोधी है। आगे और थोड़ा सा हम लोग इसका वीडियो क्लिप को देखते हैं कि ये और क्या कुछ कहता है। जो इनके ग्रंथ हैं उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ईसा मसीह जो है वो ये कहते हैं कि वो सन ऑफ गॉड है, ही इज नॉट गॉड। जब वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि वो गॉड नहीं है, वो सन ऑफ गॉड है। दोस्तों इस व्यक्ति यह कहता है कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ही इज नॉट गॉड बट ही इज सन ऑफ गॉड। वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है लेकिन वो परमेश्वर का संतान है। और आगे वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे वचन के माध्यम से प्रूफ करूंगा, प्रमाण दिखाऊंगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। संत यूहन्ना का अध्याय 1 का 1 और 14 को यदि आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आदि में इस संसार का सृष्टि से पहले, जब इस संसार में कुछ नहीं था, इस संसार का सृष्टि नहीं हुआ था, उससे पहले आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रारंभ में सिर्फ वचन था और वही शब्द, वही वचन ईश्वर के साथ था और वही शब्द, वही वचन ईश्वर था। और यदि आप लोग 14 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के एक लौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। आदि में सिर्फ शब्द था, अर्थात इस संसार का सृष्टि नहीं हुआ था, प्रारंभ में सिर्फ शब्द था
वचन था और वही वचन शरीर धारण करके हमारे बीच में निवास किया। यह वचन यह प्रूफ देता है, यह प्रमाण देता है कि इस संसार का सृष्टि नहीं हुआ था, इस जगत का सृष्टि नहीं हुआ था, उससे पहले ही यीशु मसीह विद्यमान थे। क्योंकि इस वचन प्रूफ कर रहा है, प्रमाण दे रहा है कि वही वचन शरीर धारण करके हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया, वो है यीशु मसीह। आगे यदि आप लोग पढ़ोगे यूहन्ना 10:30 में, तो वहां पे लिखा है मैं और पिता एक हैं। अर्थात यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं। यीशु मसीह और पिता एक हैं। जिसने यीशु मसीह को देखा समझो पिता को देखा, यह भी वचन में लिखा हुआ है दोस्तों। और कई सारे वचन के साथ में प्रूफ है, प्रमाण है कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं। हम लोग ट्रिनिटी पे विश्वास करते हैं दोस्तों, 3 में 1, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आगे यदि आप लोग पढ़ोगे संत यूहन्ना का अध्याय 14:9 में, वहां पे लिखा है ईसा ने कहा फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ में इतना दिन तक रहे, फिर भी उनमें से एक फिलिप तब तक भी समझ नहीं पाया कि ईसा ही प्रभु है, ईसा ही परमेश्वर है। और वो यीशु मसीह से यह सवाल करता है कि हमें पिता का दर्शन कराइए। उस समय यीशु मसीह कहते हैं फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। यीशु मसीह कहते हैं फिलिप, मैं इतने समय से तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यीशु मसीह आगे कहते हैं जिसने मुझे देखा है, जिसने यीशु मसीह को देखा है उसने पिता को भी देखा है। और जिसने यीशु मसीह को देखा है उसको और पिता को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिता और यीशु मसीह एक हैं। जिसने यीशु मसीह को देखा समझो पिता को देख लिया। उसके बाद में यदि आप लोग पढ़ोगे संत यूहन्ना का अध्याय 8:57 और 58 में, तो वहां पे लिखा है यहूदियों ने उनसे कहा अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है। ईसा ने उनसे कहा मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। जब यीशु मसीह ने यहूदियों से यह कहता है, अध्याय 56 को यदि पढ़ोगे वहां पे लिखा है तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लासित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यीशु मसीह यहूदियों से कहते हैं कि तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर आनंदित हुए, उल्लासित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। तो जब यीशु मसीह ने यहूदियों से इस प्रकार से कहता है, तो उस समय यहूदियों ने यीशु मसीह से कहते हैं अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है। यहूदियों ने यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं हुआ है और तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है। इस संसार में आए हुए यीशु मसीह का उम्र अभी तक 50 भी नहीं हुआ है। इब्राहिम तो कई साल पहले मर चुके हैं और उसके बाद में यीशु मसीह संसार में आए हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लासित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यीशु मसीह का यह बात यहूदियों को हजम नहीं होता है दोस्तों। और तब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहते हैं कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने के पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इब्राहिम का इस संसार में जन्म नहीं हुआ था, तभी से मैं विद्यमान हूँ, तभी से मैं हूँ। इन सब वचनों से यह प्रमाण होता है, इन सब वचनों से हमें यह पता चलता है दोस्तों कि यीशु मसीह इस संसार का सृष्टि से पहले ही विद्यमान थे। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग यह वीडियो को देखें और उनके अंदर में और ज़्यादा विश्वास बढ़े, विश्वास मजबूत हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।